कार्तिकेय, मां काली, शिव के गण, वीरभद्र आदि इस युद्ध में शंखचूड़ और दानवों के साथ युद्ध कर रहे थे। इस युद्ध का ऐसा विवरण दिया गया है मानो यह आंखों के सामने ही हो रहा हो। जानते हैं आगे क्या हुआ इस अध्याय में। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्धखंड में। नमस्कार। मेरी इन ऑडियो बुक्स को सराहने के लिए धन्यवाद। अगर आप अपना योगदान देना चाहते हो और आपका सामर्थ्य हो तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के और ज्वाइन बटन के द्वारा आप यह कार्य कर सकते हैं। सनत कुमार बोले, हे व्यास, महादेवी ने युद्धस्थल में पहुंचते ही सिंहनाद किया। देवी के उस नाद से दानव मूर्छित हो गए। भगवती ने बार बार अशुभ अट्टहास किया। वे मद्यपान करने लगी तथा युद्धभूमि में नृत्य करने लगी। इसी प्रकार उग्र दंष्ट्रा, उग्रदंडा, कोटबी आदि भी मधुपान करने लगी। अन्य देवियां भी युद्ध क्षेत्र में मधुपान और नृत्य करने लगी। उस समय गणों एवं देवताओं के दल में महान कोलाहल उत्पन्न हो गया। सभी देवता तथा गण आदि तीव्र गर्जन करते हुए हर्षित हो रहे थे। तब शंखचूड़ काली को देखकर शीघ्र संग्राम भूमि में आया। जो दानव भयभीत हो रहे थे उन्हें राजा ने अभयदान दिया। काली ने प्रलयाग्नि की शिखा के समान आग्नेयास्त्र चलाया। तब शंखचूड़ ने उसे अपने वैष्णवास्त्र से शांत कर दिया। उस देवी ने शीघ्र ही उसके ऊपर नारायणास्त्र का प्रयोग किया। वह अस्त्र दानव को प्रतिकूल देखकर जब बढ़ने लगा तब तो प्रलयाग्नि की शिखा के समान उस अस्त्र को अपनी ओर आता देखकर वह पृथ्वी पर दंड की भांति गिर पड़ा और गिरकर बारंबार उसे प्रणाम करने लगा। दानव को इस प्रकार विनम्र देखकर वह अस्त्र शांत हो गया। तब उन देवी ने मंत्रपूर्वक ब्रह्मास्त्र चलाया। जलते हुए उस ब्रह्मास्त्र को देखकर उसे प्रणाम कर वह पृथ्वी पर खड़ा हो गया। दानवेंद्र ने इस प्रकार ब्रह्मास्त्र से भी अपनी रक्षा की। इसके बाद दानवेंद्र क्रोधित हो बड़े वेग से धनुष चढ़ाकर देवी पर मंत्रपूर्वक दिव्यास्त्र छोड़ने लगे। देवी भी विशाल मुख फैलाकर संग्राम में समस्त अस्त्र शस्त्र खा गई और अट्टहासपूर्वक गरजने लगी, जिससे दानव भयभीत हो उठे। तब उस दानव ने 100 योजन विस्तार वाली अपनी शक्ति से काली पर प्रहार किया, किंतु उन देवी ने दिव्यास्त्रों से उस शक्ति के 100 टुकड़े कर डाले। तब उसने चंडिका पर वैष्णवास्त्र चलाया, किंतु काली ने महेश्वर अस्त्र से उसे निष्फल कर दिया। इस प्रकार बहुत काल पर्यंत उन दोनों का परस्पर युद्ध होता रहा। देवता एवं दानव दर्शक बनकर उस युद्ध को देखते रहे। उसके बाद युद्ध में काल के समान क्रुद्ध हुई महादेवी ने रोषपूर्वक मंत्र से पवित्र किया हुआ पाशुपतास्त्र ग्रहण किया। उसके चलाने के पूर्व ही उसे रोकने के लिए यह आकाशवाणी हुई, हे देवी, आप क्रोधपूर्वक इस अस्त्र को शंखचूड़ पर मत चलाइए। हे चंडिके, इस अमोघ पाशुपतास्त्र से भी वीर शंखचूड़ की मृत्यु नहीं होगी, अतः कोई अन्य उपाय सोचिए। यह सुनकर भद्रकाली ने उस अस्त्र को नहीं चलाया और वे भूख से युक्त होकर लीलापूर्वक 100 लाख दानवों का भक्षण कर गई। वे भयंकर देवी शंखचूड़ को भी खाने के लिए वेगपूर्वक दौड़ी। तब उस दानव ने दिव्य रौद्रास्त्र के द्वारा उन्हें रोक दिया। इसके बाद दानवेंद्र ने कुपित होकर शीघ्र ही ग्रीष्मकालीन सूर्य के सदृश तीक्ष्ण धार वाला तथा अत्यंत भयंकर खड़ग चलाया। तब काली उस प्रज्वलित खड़ग को अपनी ओर आता देखकर रोषपूर्वक अपना मुख फैलाकर उसके देखते देखते उसका भक्षण कर गई। इसी प्रकार उसने और भी बहुत से दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, किंतु भगवती ने उसके सभी अस्त्रों को पूर्ववत 100 खंड कर दिए। पुनः महादेवी उसे खाने के लिए बड़े वेग से दौड़ी। तब सर्वसिद्धेश्वर वह दानवराज अंतर्धान हो गया। काली ने उस दानव को न देखकर बड़े वेग से अपनी मुष्टिका के द्वारा उसके रथ को नष्ट कर दिया।
तथा सारथी को मार डाला। इसके बाद उस मायावी शंखचूड़ ने बड़ी शीघ्रता से युद्धस्थल में प्रकट होकर प्रलयग्नि की शिखा के समान जलते हुए चक्र से भद्रकाली पर प्रहार किया। देवी ने उस चक्र को अपने बाएं हाथ से लीलापूर्वक पकड़ लिया और बड़े क्रोध के साथ शीघ्र ही अपने मुख से उसका भक्षण कर लिया। देवी ने अत्यंत क्रोधपूर्वक बड़े वेग से मुष्टिका द्वारा उस पर प्रहार किया, जिससे वह दानवराज चक्कर काटने लगा और मूर्छित हो गया। वह प्रतापी क्षण भर में चेतना प्राप्त करके पुनः उठ गया और उनके प्रति माता का भाव रखने के कारण उसने उनके साथ बाहुयुद्ध नहीं किया। देवी ने उस दानव को पकड़कर बारंबार घुमाकर बड़े क्रोध के साथ वेगपूर्वक ऊपर को फेंक दिया। वह प्रतापी शंखचूड़ बड़े वेग से ऊपर गया, पुनः नीचे गिरकर भद्रकाली को प्रणाम कर स्थित हो गया। तत्पश्चात प्रसन्नचित्त वह दानव श्रेष्ठ रत्न निर्मित विमान पर सवार हुआ और सावधान होकर युद्ध के लिए उद्वत हो गया। काली भी क्षुधातुर हो दानवों का रक्तपान करने लगी। इसी बीच वहां आकाशवाणी हुई कि हे ईश्वरी, अभी तक इस रण में महान उद्वत एवं गर्जना करते हुए 1,00,000 दानव शेष हैं, अतः आप इनका भक्षण करें। हे देवी, आप संग्राम में इस दानवराज के वध का विचार न करें। यह शंखचूड़ आपसे अवध्य है, यह निश्चित है। आकाशमंडल से निकली हुई इस वाणी को सुनकर देवी भद्रकाली बहुत से दानवों का मांस एवं रुधिर खा पीकर शिवजी के पास आ गई और अद्युनपांत युद्ध का सारा वृतांत पूर्वापर क्रम से उन्होंने उनसे निवेदन किया। व्यास जी बोले, हे महाप्राग, भद्रकाली के वचन को सुनकर शिवजी ने क्या कहा और क्या किया उसे आप तत्वतः मुझसे कहिए, मुझे सुनने की बड़ी ही उत्सुकता है। सनत कुमार बोले, काली के द्वारा कहे गए वचन को सुनकर महान लीला करने वाले कल्याणकारी परमेश्वर शंभु उन काली को आश्वस्त करते हुए हंसने लगे। तत्व ज्ञान विशारद शिवजी आकाशवाणी को सुनकर अपने गणों को साथ लेकर स्वयं युद्ध स्थल में गए। वीरभद्रादि गणों एवं अपने समान भैरवों तथा क्षेत्रपालों को साथ लिए हुए महावृषभ पर आरूढ़ होकर महेश्वर वीर रूप धारण कर युद्ध भूमि में गए। उस समय वे रुद्र मूर्तिमान काल ही प्रतीत हो रहे थे। शंखचूड़ ने शिवजी को देखकर विमान से उतरकर परम भक्तिपूर्वक भूमि में गिरकर सिर से उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उन्हें प्रणाम करके वह योग मार्ग से पुनः विमान पर जा चढ़ा और शीघ्र ही उसने कवच धारण कर धनुष बाण उठा लिया। उसके बाद शिव तथा उन दानवों का 100 वर्ष पर्यंत घनघोर युद्ध होता रहा, जिसमें निरंतर वर्षा करते हुए मेघों के समान बाणों की वर्षा हो रही थी। महावीर शंखचूड़ शिवजी पर दारुण बाण छोड़ रहे थे, किंतु शंकर जी अपने बाणों से उन्हें छिन्न भिन्न कर देते थे। दुष्टों को दंड देने वाले तथा सज्जनों के रक्षक विरूपाक्ष महारुद्र ने अत्यंत क्रोधपूर्वक अपने शस्त्र समूहों से उसके अंगों पर प्रहार किया। उस दानव ने भी वेग युक्त होकर अपनी तीक्ष्ण तलवार एवं ढाल लेकर शिवजी के श्रेष्ठ वाहन वृषभ के सिर पर प्रहार किया। वृषभ पर प्रहार किए जाने पर शंकर जी ने तीक्ष्ण धार वाले छुरे से लीलापूर्वक शीघ्र ही उसके खड़ग एवं अति उज्ज्वल ढाल को काट दिया। तब ढाल के कट जाने पर उस दानव ने शक्ति चलाई, किंतु शिवजी ने अपने बाण से सामने आई हुई शक्ति के 2 टुकड़े कर दिए। तब क्रोध से व्याकुल दानव शंखचूड़ ने चक्र से प्रहार किया, किंतु शिवजी ने सहसा अपनी मुष्टि के प्रहार से उसे भी चूर्ण कर दिया। इसके बाद उसने शिवजी पर बड़े वेग से गदा से प्रहार किया, किंतु शिवजी ने उसे भी छिन्न भिन्न करके भस्म कर दिया। तब क्रोध से व्याकुल दानवेश्वर शंखचूड़ हाथ में परशु लिए वेग से शिवजी की ओर दौड़ा। शंकर ने बड़ी शीघ्रता से लीलापूर्वक अपने बाण समूहों से हाथ में परशु लिए हुए उस असुर को आहत कर पृथ्वी पर गिरा दिया। तत्पश्चात थोड़ी ही देर में वह सचेत हो रथ पर आरूढ़ होकर दिव्य आयुध एवं बाण धारण कर समस्त आकाश मंडल को व्याप्त कर शोभित होने लगा। उसे अपनी ओर आता देखकर शिवजी ने आदरपूर्वक डमरू बजाया
और धनुष की प्रत्यंचा की दुस्सह ध्वनि भी की। प्रभु गिरीश ने श्रृंग नाद के द्वारा सारी दिशाएं पूरित कर दी और स्वयं असुरों को भयभीत करते हुए गर्जना करने लगे। नंदीश्वर ने हाथी के महागर्व को छुड़ा देने वाले महानादों से सहसा पृथ्वी, आकाश तथा आठों दिशाओं को पूर्ण कर दिया। महाकाल ने बड़ी तेजी से दौड़कर अपने दोनों हाथों को पृथ्वी एवं आकाश पर पटक दिया, जिससे पहले के शब्द तिरोहित हो गए। इसी प्रकार उस महायुद्ध में क्षेत्रपाल ने अशुभ सूचक अट्टहास किया तथा भैरव ने भी नाद किया। युद्ध स्थल में महान कोलाहल होने लगा और गणों के मध्य चारों ओर सिंह गर्जना होने लगी। उन भयदायक एवं कर्कश शब्दों से सभी दानव व्याकुल हो उठे। महाबलवान दानवेंद्र उसे सुनकर अत्यंत क्रुद्ध हो उठा। जब शिवजी ने कहा, रे दुष्ट, खड़ा रह, खड़ा रह, उसी समय देवताओं एवं गणों ने भी शीघ्र जय जयकार की। इसके बाद महाप्रतापी दंभपुत्र ने आकर ज्वालामाला के समान अत्यंत भीषण शक्ति शिवजी पर चलाई। क्षेत्रपाल ने अग्निज्वाला के समान आती हुई उस शक्ति को बड़ी शीघ्रता से युद्ध में आगे बढ़कर अपने मुख से उत्पन्न उल्का से नष्ट कर दिया। उसके अनंतर पुनः शिवजी एवं उस दानव का महाभयंकर युद्ध होने लगा, जिससे पर्वत, समुद्र एवं जलाशयों के सहित पृथ्वी एवं ध्युलोक कंपित हो उठे। दंभपुत्र शंखचूड़ के द्वारा छोड़े गए सैकड़ों हजारों बाणों को शिवजी अपने उग्र बाणों से छिन्न भिन्न कर रहे थे तथा शिवजी के द्वारा छोड़े हुए सैकड़ों हजारों बाणों का वह भी अपने उग्र बाणों से छिन्न भिन्न कर देता था। तब शिवजी ने अत्यधिक क्रोधित हो अपने त्रिशूल से दानव पर प्रहार किया। उसके प्रहार को सहने में असमर्थ वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद क्षण मात्र में ही चेतना प्राप्त कर वह असुर धनुष लेकर बाणों से शिवजी पर प्रहार करने लगा। उस प्रतापी दानवराज शंखचूड़ ने 10,000 भुजाओं का निर्माण कर 10,000 चक्रों से शंकर जी को ढक दिया। तदनंतर कठिन दुर्गति के नाशकर्ता दुर्गापति शंकर जी ने कुपित होकर अपने श्रेष्ठ बाणों से शीघ्र ही उन चक्रों को काट दिया। तब बहुत सारी सेना से घिरा हुआ वह दानव बड़े वेग से सहसा गदा उठाकर शंकर जी को मारने के लिए दौड़ा। दुष्टों के गर्व को नष्ट करने वाले शिवजी ने क्रुद्ध होकर तीक्ष्ण धार वाले तलवार से शीघ्र ही उसकी गदा भी काट दी। तब अपनी गदा के छिन्न भिन्न हो जाने पर उस दानव को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ और उस तेजस्वी ने शत्रुओं के लिए असह अपना प्रज्वलित त्रिशूल धारण किया। शिवजी ने हाथ में त्रिशूल लेकर आते हुए उस सुदर्शन धनुजेश्वर के हृदय में बड़े वेग से अपने त्रिशूल से प्रहार किया। तब त्रिशूल से विदीर्ण शंखचूड़ के हृदय से एक पराक्रमी श्रेष्ठ पुरुष निकला और खड़े रहो, खड़े रहो, इस प्रकार कहने लगा। उसके निकलते ही शिवजी ने हंसकर शीघ्र अपनी खड़ग से उसके शब्द करने वाले भयंकर सिर को काट डाला, जिससे वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इधर काली ने अपना उग्र मुख फैलाकर बड़े क्रोध से अपने दांतों से उस असुरों के सिरों को पीस पीस कर चबाना आरंभ कर दिया। इसी प्रकार क्षेत्रपाल भी क्रोध में भरकर अनेक असुरों को खाने लगे और जो अन्य शेष बचे वे भैरव के अस्त्र से छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो गए। वीरभद्र ने क्रोधपूर्वक दूसरे बहुत से वीरों को नष्ट कर दिया एवं नंदीश्वर ने अन्य बहुत से देवशत्रु असुरों को मार डाला। इसी प्रकार उस समय शिवजी के बहुत से गणों ने देवताओं को कष्ट देने वाले अनेक दैत्यों तथा असुरों को नष्ट कर दिया। इस प्रकार उसकी बहुत सी सेना नष्ट हो गई और भय से व्याकुल हुए अनेक दूसरे वीर भाग गए। सनत कुमार बोले, हे व्यास, इसके बाद अपनी मुख्य बहुत सी सेनाओं को तथा प्राण के समान वीरों को नष्ट होते देखकर दानव अत्यधिक क्रुद्ध हुआ। उसने शंकर जी से कहा, मैं युद्ध भूमि में खड़ा हूं और आप भी स्थिर हो जाइए। इनको मारने से क्या लाभ? मेरे सामने खड़े होकर युद्ध कीजिए। हे मुने, इस प्रकार कहकर वह दानव युद्ध करने का निश्चय कर सन्नद्ध होकर युद्ध भूमि में शंकर जी के सम्मुख गया। वह दानव शिवजी पर
दिव्य अस्त्र छोड़ने लगा। जैसे मेघ जल वृष्टि करता है, उसी प्रकार वह बाणों की वर्षा करने लगा। उसने भय उत्पन्न करने वाले अनेक प्रकार की माया भी प्रकट की। उस अप्रतकर माया को समस्त देवता भी न देख सके। उस माया को देखकर शिवजी ने सभी प्रकार की माया को नष्ट करने वाले महादिव्य माहेश्वर अस्त्र को लीला पूर्वक छोड़ा। उसके तेज से शीघ्र ही उस असुर की सारी माया तत्काल नष्ट हो गई और वे दिव्यास्त्र भी निस्तेज हो गए। इसके बाद महाबली महेश्वर ने युद्ध में उसका वध करने के लिए तेजस्वियों के लिए भी दुर्निवार्य त्रिशूल सहसा धारण किया। उसी समय उन्हें रोकने के लिए आकाशवाणी हुई, हे शंकर, इस समय आप त्रिशूल मत चलाइए, मेरी प्रार्थना सुनिए। हे ईश, आप क्षण मात्र में सारे ब्रह्मांड को नष्ट करने में समर्थ हैं। तब इस समय एक शंखचूड़ दानव के वध की क्या बात है? फिर भी आप स्वामी को वेद मर्यादा नष्ट नहीं करनी चाहिए। हे महादेव, उसे सुनिए और सत्य रूप से सफल कीजिए। जब तक इसके हाथ में विष्णु का परम उग्र कवच है और जब तक इसकी पतिव्रता स्त्री का सतीत्व है, तब तक हे शंकर, इस शंखचूड़ की जरा एवं मृत्यु नहीं हो सकती। हे नाथ, ब्रह्मा के इस वचन को आप सत्य कीजिए। इस आकाशवाणी को सुनकर वैसा ही होगा। इस प्रकार शंकर जी के कहने पर उसी समय शिव जी की इच्छा से सज्जनों के रक्षक विष्णु वहां आए और शंकर जी ने उन्हें आज्ञा दी। तब मायावियों में श्रेष्ठ विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर शंखचूड़ के पास जाकर उनसे कहने लगे। वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे दानवेंद्र, इस समय आपके पास आए हुए मुझ ब्राह्मण को भिक्षा प्रदान कीजिए। मैं इस समय आप दीनवत्सल से स्पष्ट नहीं कहूंगा, प्रतिज्ञा के बाद आपसे कहूंगा, तब आप उसे देकर अपनी प्रतिज्ञा सत्य करेंगे। तब राजा ने प्रसन्नमुख होकर हां ऐसा कह दिया। इसके बाद उन्होंने छल से कहा, मैं आपका कवच चाहता हूं। इसे सुनकर ब्राह्मण भक्त तथा सत्यभाषी दानवराज ने अपने प्राणों के समान दिव्य कवच को ब्राह्मण को दे दिया। इसी प्रकार विष्णु ने माया से उससे कवच ले लिया और शंखचूड़ का रूप धारण कर वे तुलसी के पास गए। वहां जाकर माया विशारद विष्णु ने देव कार्य की सिद्धि के निमित्त उसके साथ रमण किया। इसी बीच प्रभु विष्णु ने शिवजी को अपने वचन के पालन के निमित्त प्रेरित किया। तब शंखचूड़ का वध करने के लिए शंकर ने अपना प्रज्वलित शूल धारण किया। परात्मा शिवजी का यह विजय नामक त्रिशूल सभी दिशाओं तथा भूमि को प्रकाशित करता हुआ करोड़ों मध्यकालीन सूर्य तथा प्रलयाग्नि की अग्निशिखा के समान दुर्धर्ष, दुर्निवार्य, व्यर्थ न जाने वाले, शत्रुओं को नष्ट करने वाला, तेजों का समूह अत्यंत उग्र, सभी शस्त्रास्त्रों का नायक, सभी देवताओं तथा राक्षसों के लिए दुस्सह तथा महाभयंकर था। लीला पूर्वक सारे ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए तत्पर होकर जलता हुआ वह त्रिशूल एकत्र होकर वहां स्थित था। शिवजी का वह त्रिशूल 1000 धनुष लंबा, 100 हाथ चौड़ा, जीव एवं ब्रह्म के स्वरूप, नित्य रूप तथा किसी के द्वारा भी निर्मित न किए हुए उस त्रिशूल ने आकाशमंडल में चक्कर काटते हुए शीघ्र ही शिवजी की आज्ञा से शंखचूड़ के सिर पर गिरकर उसे क्षण मात्र में भस्म कर दिया। हे विप्र, इसके बाद वह त्रिशूल पुनः अपना कार्य समाप्त कर मन के वेग के समान वेग से आकाश मार्ग से शिवजी के पास चला गया। उस समय स्वर्ग में दुदुम्भियां बजने लगी, गंधर्व तथा किन्नर गाने लगे, मुनि तथा देवता प्रसन्न हो उठे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। शिवजी के ऊपर निरंतर फूलों की वर्षा होने लगी तथा विष्णु, ब्रह्मा एवं इंद्रादि देवगण शिवजी की प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार दानवेंद्र शंखचूड़ शिवजी की कृपा से शाप मुक्त हो गया और अपने पूर्व रूप को प्राप्त हो गया। शंखचूड़ की अस्थियों से एक प्रकार की शंख जाति प्रकट हुई। शंख का जल शिवजी के अतिरिक्त अन्य सभी देवताओं के लिए प्रशस्त माना गया है, विशेषकर विष्णु एवं लक्ष्मी के लिए तथा उनके संबंधियों के लिए तो शंख का जल महाप्रिय है।
किंतु हे महामुने, वह शंकर जी को प्रिय नहीं है। इस प्रकार शिवजी शंखचूड़ का वध कर अति प्रसन्न होकर वृषभ पर आरूढ़ हो उमा, स्कंद एवं अपने गणों के साथ शिवलोक को चले गए। विष्णु वैकुंठ को चले गए। श्री कृष्ण भी स्वस्थ हो गए और देवता अपना अपना अधिकार पा गए तथा परम आनंद से युक्त हो सारा संसार अत्यंत शांत हो गया। संपूर्ण जल विघ्न रहित हो गया, आकाश स्वच्छ हो गया तथा संपूर्ण पृथ्वी मंगलमयी हो गई। हे व्यास, इस प्रकार मैंने शिवजी का चरित्र कह दिया, जो आनंद प्रदान करने वाला है, सारे दुखों को दूर करने वाला, लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, धन्य, यश तथा आयु को बढ़ाने वाला, समस्त विघ्नों को नष्ट करने वाला, भुक्ति एवं मुक्ति को प्रदान करने वाला एवं समस्त कामनाओं का फल देने वाला है। जो बुद्धिमान मनुष्य शंकर के इस चरित्र को नित्य सुनता, सुनाता, पढ़ता अथवा पढ़ाता है, वह इस लोक में धन धान्य, सुख तथा सुख प्राप्त करता है और सभी कामनाओं को विशेषकर शिव भक्ति को प्राप्त करता है। इसमें संदेह नहीं है। इस अतुलनीय, सभी उपद्रवों का नाश करने वाले, परम ज्ञान उत्पन्न करने वाले तथा शिव के प्रति भक्ति की वृद्धि करने वाले आख्यान को सुनने वाला ब्राह्मण तेज से युक्त, क्षत्रिय विजयी, वैश्य धन से संपन्न एवं शूद्र श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। व्यास जी बोले, हे मुने, भगवान नारायण ने किस उपाय से तुलसी के साथ रमण किया, उसे आप मुझसे कहिए। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, सज्जनों की रक्षा करने वाले तथा देवताओं का कार्य संपन्न करने वाले भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप धारण कर उसकी स्त्री के साथ रमण किया। जगन माता पार्वती एवं शिव की आज्ञा का पालन करने वाले श्रीहरि विष्णु के आनंददायी उस चरित्र को सुनिए। युद्ध के मध्य में आकाशवाणी को सुनकर भगवान शिवजी से प्रेरित हुए विष्णु शीघ्र अपनी माया से ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ का कवच ग्रहण करके पुनः उस शंखचूड़ का रूप धारण कर तुलसी के घर गए। उन्होंने तुलसी के द्वार के पास दुदुम्बी बजाई और जयघोष का उच्चारण कर उस सुंदरी को जगाया। यह सुनकर वह साध्वी बहुत प्रसन्न हुई और अत्यंत आदरपूर्वक खिड़की से राजमार्ग की ओर देखने लगी। उसने ब्राह्मणों को बहुत सा धन देकर मंगल कराया। तदनंतर अपने पति को आया जानकर शीघ्र श्रृंगार भी किया। शंखचूड़ के स्वरूप वाले तथा देव कार्य करने वाले वे मायावी विष्णु रथ से उतरकर उस देवी के भवन में गए। तब अपने स्वामी को सामने आया देखकर प्रसन्नता से युक्त होकर उसने उनका चरण प्रक्षालन किया, प्रणाम किया और वह रोने लगी। उसने उन्हें रत्न के सिंहासन पर बैठाया और कपूर सुवासित तांबुल प्रदान किया। आज मेरा जन्म एवं जीवन सफल हो गया, जो कि युद्ध में गए हुए अपने स्वामी को पुनः घर में देख रही हूं। ऐसा कहकर वह मुस्कुराती हुई प्रसन्नतापूर्वक तिरछी नजरों से स्वामी की ओर देखकर मधुर वाणी में युद्ध का समाचार पूछने लगी। तुलसी बोली, हे प्रभु, असंख्य विश्व का संहार करने वाले वे देवाधिदेव शंकर ही हैं, जिनकी आज्ञा का पालन ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता सर्वदा करते हैं। वे तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाले, त्रिगुणात्मक होते हुए निर्गुण तथा भक्तों की इच्छा से सगुण रूप धारण करने वाले ब्रह्मा एवं विष्णु के भी प्रेरक हैं। कैलाशवासी गणों के स्वामी परब्रह्म तथा सज्जनों के रक्षक शिवजी ने कुबेर की प्रार्थना से सगुण रूप धारण किया था, जिनके एक पल मात्र में करोड़ों ब्रह्मांडों का क्षय हो जाता है तथा जिनके एक क्षण में विष्णु एवं ब्रह्मा व्यतीत हो जाते हैं। हे प्रभु, उन्हीं के साथ आप युद्ध करने गए थे। आपने उन देव सहायक सदाशिव के साथ किस प्रकार संग्राम किया? आप उन परमेश्वर को जीतकर यहां सकुशल लौट आए। हे प्रभु, आपकी विजय किस प्रकार हुई, उसे मुझे बताइए। तुलसी के इस प्रकार के वचन को सुनकर शंखचूड़ का रूप धारण किए हुए वे रमापति हंसकर अमृतमय वचन कहने लगे। श्री भगवान बोले, जब युद्ध प्रिय मैं
समर भूमि में गया, उस समय महान कोलाहल होने लगा और महाभयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। विजय की कामना वाले देवता तथा दानव दोनों का युद्ध होने लगा। उसमें बल से दर्पित देवताओं ने दैत्यों को पराजित कर दिया। उसके बाद मैंने बलवान देवताओं के साथ युद्ध किया और वे देवता पराजित होकर शंकर की शरण में गए। रुद्र भी उनकी सहायता के लिए युद्ध भूमि में आए। तब मैंने भी अपने बल के घमंड से उनके साथ बहुत काल तक युद्ध किया। हे प्रिय, इस प्रकार हम दोनों का युद्ध वर्ष पर्यंत होता रहा, जिसमें हे कामिनी सभी असुरों का विनाश हो गया। तब स्वयं ब्रह्मा जी ने हम दोनों में प्रीति करा दी और मैंने उनके कहने से देवताओं का सारा अधिकार उन्हें सौंप दिया। इसके बाद मैं अपने घर लौट आया और शिवजी शिवलोक को चले गए। इस प्रकार सारा उपद्रव शांत हो गया और सब लोग सुखी हो गए। सनत कुमार बोले, ऐसा कहकर जगतपति रमानाथ ने शयन किया और रमा से रमापति के समान प्रसन्नता से उस स्त्री के साथ रमण किया। उस साध्वी ने रतिकाल में सुख, भाव और आकर्षण में भेद देखकर सारी बातें जान ली और उसने कहा, तुम कौन हो? तुलसी बोली, तुम मुझे शीघ्र बताओ कि तुम हो कौन? तुमने मेरे साथ कपट किया और मेरे सतीत्व को नष्ट किया है, अतः मैं तुम्हें शाप देती हूं। सनत कुमार बोले, हे व्यासी, तुलसी का वचन सुनकर विष्णु ने शाप के भय से लीलापूर्वक अपनी अत्यंत मनोहर मूर्ति धारण कर ली। उस रूप को देखकर और चिन्ह से उन्हें विष्णु जानकर तथा उनसे पातिव्रत भंग होने के कारण कुपित होकर वह तुलसी उनसे कहने लगी। तुलसी बोली, हे विष्णु, आप में थोड़ी सी भी दया नहीं है। आपका मन पाषाण के समान है। मेरे पातिव्रत को भंग कर आपने मेरे स्वामी का वध कर दिया। आप पाषाण के समान अत्यंत निर्दय एवं खल हैं, अतः मेरे शाप से आप इस समय पाषाण हो जाइए। जो लोग आपको दयासागर कहते हैं वे भ्रम में पड़े हैं, इसमें संदेह नहीं है। आपने बिना अपराध के दूसरे के निमित्त अपने ही भक्त का वध क्यों करवाया? सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, ऐसा कहकर शंखचूड़ की प्रिय पत्नी तुलसी शोक से विकल हो रोने लगी और बार बार बहुत विलाप करने लगी। तब उसे रोती हुई देखकर परमेश्वर विष्णु ने शिव का स्मरण किया, जिनसे संसार मोहित है। तब भक्त वत्सल शंकर वहां प्रकट हो गए। श्री विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया और बड़े विनय के साथ उनकी स्तुति की। विष्णु को शोकाकुल तथा शंखचूड़ की पत्नी को विलाप करती हुई देखकर शंकर ने नीति से विष्णु को तथा उस दुखिया को इस प्रकार समझाया। शिवजी बोले, हे तुलसी, मत रो। व्यक्ति को अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। इस कर्म सागर में, संसार में कोई किसी को सुख अथवा दुख देने वाला नहीं है। अब तुम उपस्थित इस दुख को दूर करने का उपाय सुनो एवं विष्णु भी इसे सुने। जो तुम दोनों के लिए सुखकर है उसे मैं तुम लोगों के सुख के लिए बतलाता हूं। हे भद्रे, तुमने पूर्व समय में तपस्या की थी, उसी तपस्या का फल प्राप्त हुआ है। तुम्हें विष्णु प्राप्त हुए हैं, वह अन्यथा कैसे हो सकता है? अब तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य शरीर धारण कर महालक्ष्मी के समान हो जाओ और विष्णु के साथ नित्य रमण करो। तुम्हारी यह छोड़ी हुई काया एक नदी के रूप में परिवर्तित होगी और वह भारत में पुण्य स्वरूपिणी गंडकी नाम से विख्यात होगी। हे महादेवी, तुम मेरे वरदान से बहुत समय तक देव पूजन के साधन के लिए प्रधानभूत तुलसी वृक्ष रूप में उत्पन्न होगी। तुम स्वर्ग, मर्त्य एवं पाताल तीनों लोकों में विष्णु के साथ निवास करो। हे सुंदरी, तुम पुष्प वृक्षों में उत्तम तुलसी वृक्ष बन जाओ। तुम सभी वृक्षों की अधिष्ठात्री दिव्य रूप धारिणी देवी के रूप में वैकुंठ में विष्णु के साथ एकांत में नित्य क्रीड़ा करोगी और भारत में तुम गंडकी के रूप में रहोगी। वहां पर भी नदियों की अधिष्ठात्री देवी होकर सभी को अत्यंत पुण्य प्रदान करोगी तथा विष्णु के अंशभूत
लवण समुद्र की पत्नी बनोगी। भारत में उसी गंडकी के किनारे ये विष्णु भी तुम्हारे शाप से पाषाण रूप में स्थित रहेंगे। वहां पर तीखे दांत वाले तथा भयंकर करोड़ों कीड़े उन शिलाओं को काटकर उसके छिद्र में विष्णु के चक्र का निर्माण करेंगे। उन कीटों के द्वारा छिद्र की गई शालग्राम शिला अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली होगी। चक्रों के भेद से उन शिलाओं के लक्ष्मी नारायण आदि नाम होंगे। उस शालग्राम शिला से जो लोग तुलसी का संयोग कराएंगे उन्हें अत्यंत पुण्य प्राप्त होगा। हे बद्रे, जो शालग्राम शिला से तुलसी पत्र को अलग करेगा, दूसरे जन्म में उसका स्त्री से वियोग होगा। जो शंख से तुलसी पत्र का विच्छेद करेगा वह 7 जन्म पर्यंत भार्याहीन रहेगा तथा रोगी रहेगा। इस प्रकार जो महाज्ञानी शालग्राम शिला, तुलसी तथा शंख को एक स्थान पर रखेगा वह श्रीहरि का प्रिय होगा। तुम 1 मनवंतर पर्यंत शंखचूड़ की पत्नी रही। शंखचूड़ के साथ यह तुम्हारा वियोग केवल इसी समय तुम्हें दुख देने के लिए हुआ है। सनत कुमार बोले, हे व्यास, ऐसा कहकर शंकर जी ने शालग्राम शिला तथा तुलसी के महान पुण्य देने वाले महात्म्य का वर्णन किया। इस प्रकार उस तुलसी तथा श्री विष्णु को प्रसन्न करके सज्जनों का सदा कल्याण करने वाले शंकर जी अंतर्धान होकर अपने लोक चले गए। शिव जी की यह बात सुनकर तुलसी प्रसन्न हो गई और उसी समय उस शरीर को छोड़कर दिव्य देह को प्राप्त हो गई। कमलापति विष्णु भी उसी के साथ वैकुंठ चले गए और उसी क्षण तुलसी के द्वारा परित्यक्त उस शरीर से गंडकी नदी की उत्पत्ति हुई। भगवान विष्णु भी उसके तट पर मनुष्यों का कल्याण करने वाले शालग्राम शिलारूप हो गए। हे मुने, उसमें कीट अनेक प्रकार के छिद्र करते हैं। जो शिलाएं जल में पड़ी रहती हैं वे अत्यंत पुण्यदायक होती हैं एवं जो स्थल में रहती हैं उन्हें पिंगला नाम वाली जानना चाहिए। वे मनुष्य को संताप ही प्रदान करती हैं। हे मुने, मैंने आपके प्रश्नों के अनुसार मनुष्यों की सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले तथा पुण्य प्रदान करने वाले संपूर्ण शिव चरित्र को कह दिया। विष्णु के महात्म्य से मिश्रित आख्यान जिसे मैंने कहा है वह मुक्ति और भक्ति तथा पुण्य देने वाला है। आगे अब आप क्या सुनना चाहते हैं? तो यह थी तुलसी और शालग्राम रूप में विष्णु जी की कथा। इस कथा में छल, प्रेम, भक्ति सभी कुछ है। जानते हैं आगे क्या हुआ अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।